नमस्ते सज्जनों, आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में चर्चा करेंगे जिनसे हमारा भारतीय समुदाय पूरी तरह से अनभिज्ञ है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे पंडित लेखराम जी के बारे में। सबसे पहले उनके परिवार और उनके जन्म और मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं। उनका जन्म 1858 में हुआ और उनके दो छोटे भाई थे, बालक राम जी, तोताराम जी। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था और उनके पुत्र का नाम सुखदेव था। सज्जनों, बचपन से ही उन्होंने उर्दू और फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया। मौलवियों के पास में वो पढ़ने के लिए जाते थे। मौलवी भी कभी कभी अपने विचार उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते थे और कई बार उनको इस्लाम मत स्वीकार करने के लिए कहते थे और पूछते भी थे कि अगर आपको इस्लाम के बारे में अगर हर चीज़ अच्छी लगती है तो क्या आप इस्लाम स्वीकार करेंगे। तब उनकी हाजिर जवाबी इस प्रकार होती थी कि अगर 10 मटके रखे हुए हैं पानी से भरे हुए, जब तक सबका परीक्षण ना हो जाए कि किस मटके में ज्यादा मीठा और ठंडा पानी है, तब तक कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि कौन सा पानी पीने योग्य है। तो इसी प्रकार से सभी मत, मजहब, पंथ, समुदाय जितने भी चले हुए हैं, जब तक सबकी विचारधाराओं का गहन अध्ययन ना हो जाए तब तक किसी भी निर्णय पे पहुंचना असंभव सी बात है। तो सज्जनों, उनकी 17 वर्ष की आयु में ही पुलिस की नौकरी लग गई थी। पुलिस की नौकरी लगने के बाद में उनका झुकाव ब्रह्म समाज की तरफ हुआ। ब्रह्म समाज की पुस्तकें पढ़ते थे। वो 5 मित्र थे, पांचों के पांचों ब्रह्म समाजी थे। इसके बाद में उन्होंने मुंशी अलगधारी जी की पुस्तकें पढ़नी शुरू की। मुंशी अलगधारी जी उस समय पर महर्षि दयानंद के व्याख्यानों को, महर्षि दयानंद की पुस्तकों को छापते थे, लेख निकालते थे। तो उनकी पुस्तकें उन्होंने पढ़नी शुरू की। तब उनका रुझान वैदिक मत की तरफ हुआ और उनके मन में महर्षि दयानंद से मिलने की प्रबल इच्छा हुई। फिर उन्होंने संकल्प किया कि अब महर्षि दयानंद से भेंट करूंगा ही, चाहे कुछ हो जाए। तो वो 1881 में अजमेर में आकर महर्षि दयानंद से मिले। महर्षि दयानंद से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए और ऐसा समझ लो जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी को पा करके तृप्त हो जाता है, इस प्रकार से वो महर्षि दयानंद से चर्चा करके, विचार विमर्श करके, उनसे भेंट करके इसी प्रकार तृप्त हुए। और फिर उसके कुछ समय पश्चात महर्षि दयानंद उनको बोला था कि 25 वर्ष की आयु तक विवाह नहीं करना है और फिर उनका विवाह भी 35 वर्ष की आयु में हुआ। अब उनके कामों की चर्चा करते हैं। सज्जनों, उन्होंने कादिया नाम की एक जगह है लाहौर के अंदर, पहले वो भारत में हुआ करती थी, अब पाकिस्तान अलग हो गया है। वहां से उनको मिर्जा सूफी के बहुत सारे जो है चुनौतियां आई शास्त्रार्थ के लिए। वो कई बार गए लेकिन वो कभी सामने नहीं आए और वो कई दिन तक वहां पे रहे। उन्होंने अपने व्याख्यानों द्वारा लोगों को बहुत प्रभावित किया। अब क्योंकि बचपन से उन्होंने उर्दू और फारसी सीखी हुई थी तो उनका कुरान की आयतों पर, उनके उच्चारण पर भी अच्छी पकड़ थी, अच्छे से उच्चारण करते थे। तो कई बार जब वो कुरान की आयतों को उच्चारण करते थे और मौलवी मौलाना जब उनको सुनते थे, उनके व्याख्यानों को सुनते थे, तो कई बार वो बहुत प्रशंसा करते थे सिर्फ उच्चारण के लिए। लेकिन जब वो उन्हीं आयतों का खंडन करते थे तब वो उग्र हो जाते थे। कई जगह उन पर लाठियां, डंडे बरसाए गए, उनकी पगड़ी को उतार करके जो है फेंक दिया गया। 2-3 जगह उनके लिए तलवारें निकाली गई, मारने के लिए उनके ऊपर कई बार हमले हुए। उन्होंने जो है महर्षि दयानंद की मृत्यु के कुछ समय पश्चात उनको महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र लिखने का दायित्व दिया गया। महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को लिखने में उन्होंने करीब 10 वर्ष की मेहनत की और 10 वर्ष में उन्होंने 3000 पन्ने, यानी कि दयानंद जी जहां जहां पर गए, जिन जिन लोगों से मिले, जहां जहां वो ठहरे, वहां प्रत्येक व्यक्ति से उन्होंने बात की, हर तरह की बात की। कुछ वहां फिर उन्होंने चिंतन मनन हर चीज को दृष्टिगोचर करते हुए 3000 पन्ने में उन्होंने जीवन चरित्र जो है लिख दिया। वो अलग बात है कि वो क्रमबद्ध नहीं कर पाए अपने सामने। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को वैदिक मत में पुनः उन्होंने वापस कराया। उन्होंने बहुत सारे ईसाइयों को भी हैदराबाद में जाकर के 10 ईसाई युवकों को उन्होंने पुनः वैदिक मत में लेकर आए। त्याग इतना था कि सज्जनों, अगर कोई आज के समय में कोई छोटी सी बढ़िया नौकरी मिल जाती है तो वो उसे छोड़ने की तो दूर बात,
वो हमेशा उसी को कैसे निभाएं, उसी में कैसे अपनी आमदनी बढ़ाएं, इस तरह की चिंतन मनन करता रहता है। उस समय पे वो पुलिस 17 वर्ष की आयु में वो पुलिस में भर्ती हो गए थे, लेकिन जब से महर्षि दयानंद से उनकी भेंट हुई तब से उनके सिर पर देश का, धर्म का, संस्कृति का, वेद प्रचार प्रसार का ऐसा भूत सवार हुआ कि उन्होंने बस अपना जीवन पूरी तरह से आर्य समाज को समर्पित कर दिया और सिर्फ वेदों के प्रचार प्रसार में अपना जीवन लगाया। उन्होंने कम से कम भी 33 पुस्तकें, अलग अलग पुस्तकें, 33 पुस्तकें लिखी, जिसमें स्त्री शिक्षा और कुलियात आर्य मुसाफिर आदि पुस्तकें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक उनकी कुलियात आर्य मुसाफिर रही। सज्जनों, जब वो वैदिक मत में लेकर आते थे मुसलमानों को, जो है घर वापसी कराते थे, तो बहुत सारे लोग उनके पास शुद्ध होने के लिए आते थे और उनका जो यज्ञ पवित्र आदि संस्कार करा करके वो शुद्ध करते थे और उनके व्याख्यानों में लेकर आते थे, उन्हें पुस्तकें देते थे पढ़ने के लिए। इसी प्रकार एक बूचड़ यानी कि एक कसाई मुसलमान, उनके पास लगभग उसकी आयु 25 वर्ष की थी, वो उनके पास शुद्धि का बहाना करके आया और उनके साथ रहने लगा। उनके साथ करीब करीब वो 20 दिन रहा और उन्होंने 4 मार्च 1896 को उन्होंने सोचा कि ईद का दिन है और उसी दिन जो पंडित लेखराम को मारेंगे और उसकी कुर्बानी देंगे। लेकिन इत्तेफाक से पंडित लेखराम जी उस समय नहीं थे, वो वेद प्रचार के कार्य में बाहर गए हुए थे। तो जब जैसे ही वो 6 मार्च 1896 को वापस आए और आकर के असावधान और निहत्थे पंडित लेखराम जी पर उसने छुरे से वार किया। लोग पंडित लेखराम जी को समझाते भी थे, आर्य समाज के विद्वान समझाते थे कि आप इसको साथ मत रखो, ये देखने में बड़ा असभ्य है, बड़ा बूचड़ कसाई टाइप का दिखता है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह वो आश्वस्त थे कि नहीं, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। सज्जनों, उनकी मृत्यु इसी में हो गई, क्योंकि इस्लाम का इतिहास रहा है पीछे से घात करना और कायराना हरकत करना, तो इसी इतिहास को उस कसाई मुसलमान ने दोहराया। सज्जनों, उनके त्याग बलिदान की गाथाएं इतनी हैं, उनके जीवन चरित्र को पढ़ोगे उसमें पाओगे एक बार 5 मुसलमान एक जगह पर, जो है 5 हिंदू एक जगह पर मुसलमान बनने जा रहे थे। आर्य समाज में उनके लिए चिट्ठी आई कि उनको शुद्ध कराओ, उनको रोको किसी प्रकार से। उसी समय पर उनके पुत्र जो 1.25 साल का सुखदेव था, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। आर्य समाज के प्रधान ने भी उनसे कहा कि आप उसकी देखरेख करिए, हम उन मुसलमानों के लिए कोई और व्यवस्था कर देंगे। लेकिन उसने कहा कि मेरे एक पुत्र से ज्यादा प्रिय मुझे अपने आर्य जाति के 5 पुत्र प्रिय हैं। और वो वहां पर गए। कुछ समय पश्चात उनको फिर से सूचना प्राप्त हुई कि उनका पुत्र जो है उसका निधन हो गया है। सज्जनों, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इतने प्रचार में मस्त रहे कि 1895 में उनके पिता, उनके छोटे भाई तोताराम, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उस समय पे उनके जो अंतिम संस्कार में भी वो सहभागी नहीं हो पाए। और जो उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी का भी करीब करीब 5 वर्ष पश्चात उनका निधन हुआ। वो अपने पति और पुत्र के वियोग में इतनी सूख करके कांटा हो गई थी कि बस वो बिल्कुल, उनके शरीर में बहुत पीड़ा रहती थी, बहुत उनका जो है लीवर आदि खराब हो गया था, चिंता बहुत ज्यादा थी। लेकिन उस समय भी, क्योंकि वो उसकी पत्नी भी पूरी तरह से संस्कारी थी और उसके पास करीब करीब 800 रुपए के गहने थे जो उसने दान कर दिए आर्य समाज को। और जो उसको विधवा पेंशन आर्य समाज देती थी, उस पेंशन में से भी जो पैसे बचते थे उनको भी स्वामी श्रद्धानंद की पुत्री के साथ मिलकर के गुरुकुल के लिए दान कर दिया। सज्जनों, ऐसे महापुरुषों का इतिहास हमसे जो है छुपाया गया। सरकारें आई, इतिहास लिखे गए, लेकिन इतिहासों में ऐसे व्यक्तियों को गौण कर दिया, क्योंकि सरकारें और सरकारों के समर्थक कभी नहीं चाहते कि इस प्रकार के लोग, ऐसे लोगों का इतिहास सामने आए। तो सज्जनों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप पंडित लेखराम जी के जीवन को अवश्य पढ़ें। उनकी लिखी हुई पुस्तक कुलियात आर्य मुसाफिर को जरूर पढ़ें। महर्षि दयानंद का जीवन चरित्र जो पंडित लेखराम द्वारा लिखित है उसको भी जरूर पढ़ें। इति ओम सम। नमस्ते जी।